बच्चा हमेशा हमारी इज्जत करे, ये कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं, बिल्कुल सभी माता पिता चाहते हैं कि बच्चा हमेशा उनकी इज्जत करे, और बचपन से ही हमें सिखाया भी जाता है दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है, उसको लगता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मेरे मम्मी पापा गलत हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट भी हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है और कैसे बच्चे को सही रास्ते पर लाया जाए? ये खास तौर पर टीनेज में होता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर है। कहीं बच्चा इसे अपनी आदत में ना शुमार कर ले, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा। करना क्या होगा, आज जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। मेरे साथ है पवन जी। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। और हमारा आज का अचूक उपाय है कि अगर आने वाले समय में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे वैसे खर्च होने वाले हैं, काफी आर्थिक स्थिति आपकी खराब होने वाली, तो ऐसे में अभी से आप क्या उपाय कर सकते हैं? और गर्मी का मौसम है, ऐसे में पेट दर्द की शिकायत बच्चों को रहती है, तो आज एक और छोटा सा देसी नुस्खा होगा इसी से जुड़ा हुआ। अब बच्चा हमेशा हमारी इज्जत करे, इसके बहुत से कारण होते हैं पवन जी। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसको तो ये लगता है कि भाई मैं सबसे सही हूँ, मम्मी पापा जो बोल रहे हैं ये तो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। ये जनरेशन गैप की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें आप कहिए कि क्लैशेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर यहीं से होता है कि बच्चा रिस्पेक्ट नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका ज्योतिषीय एक्सप्लेनेशन तो है ही, जो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जनरेशन गैप ही सब कुछ नहीं है। जनरेशन गैप तो जब से अर्थ में पहला पुत्र उत्पन्न हुआ या पहली पुत्री उत्पन्न हुई, तभी से जनरेशन गैप तो तभी से शुरू हो गया। आप ही में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त 50s में होंगे, वो अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, उनसे अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, पापा आने पर वो गिग्गी बन जाती थी। तो जनरेशन गैप इसका इतना बड़ा रीजन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, या टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, और उससे बहुत सारे नए आयाम खुल गए हैं, और संघर्ष भी बढ़ा है, क्योंकि उत्पादकता जनसंख्या के हिसाब से नहीं बढ़ पा रही, तो रिसोर्स क्रंच हुआ और रिसोर्सेज लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। कुछ सारे लोग उस रिसोर्सेज का बराबर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उससे इरिटेशन बढ़ रहा है, और उस इरिटेशन से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ज्योतिष क्या कहता है इसमें, कि जिस बच्चे का चंद्रमा चतुर्भाव अच्छा नहीं होगा, किसी भी स्थिति में वो माता का सुख मां होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब मां से दूर जाएगा तब चिल्लाएगा हाय मां हाय मां। मां के रहते मां की वैल्यू कभी नहीं समझेगा। वो जिंदगी में सब कुछ मां के द्वारा बन रहा है, ये वो कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी का नवम भाव और दशम भाव और साथ ही साथ सूर्य कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति कभी पिता के साथ अपने मतभेद दूर नहीं कर पाता, या पिता का सुख नहीं उठा पाता। पेशेंस लेवल की कमी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए जिन लोगों पे भी मंगल ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या राहु ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या केतु ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ऐसे लोगों में वाणी दोष, श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे बच्चे हमेशा माता पिता से झगड़ते हैं, उनकी खुले आम बेइज्जती करते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर्टिफिकेट पे, कि जो बच्चे माता पिता की बेइज्जती करते हैं, उन बच्चों का भाग्य का कारक, भविष्य का कारक, उज्ज्वलता और प्रतिष्ठा धन का कारक अच्छे परिणाम दे ही नहीं सकता, चाहे वो कितना मजबूत हो, कितना उच्च का हो, कुछ भी करने हो। तो लिहाजा आपको बात पसंद आए या ना आए, एक न्यूनतम इज्जत के स्तर पे तो हम सबको आना ही होगा। इसी पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि आप इसको जनरेशन गैप नहीं मानते हैं, कि इस वजह से ये नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माता पिता भी अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, और कई बार माता पिता हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, बच्चे को हमारी बात माननी चाहिए। ऐसे में बच्चा क्या करे फिर? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। माता पिता होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम लोग देव स्वरूप हो गए और अब हम जो कहेंगे सृष्टि में वैसे ही हुआ करेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो फ्लेक्सिबिलिटी और धैर्य, ये दोनों जिस परिवार में होती हैं, वो बहुत सारे पितृ ऋण इत्यादि दोषों के होने के बाद भी अच्छे से जिंदगी गुजार लेते हैं। कमियां और संघर्ष के साथ भी आपसी मेलजोल के सहारे आगे चलते हैं, और 36 के बाद सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं जिस घर में कलह होती है, जिद होती है, अपनी बात मनवाने का अहम होता है, वो इन दोषों से प्रभावित होते हैं और ताउम्र नहीं संभल पाते। कुछ कर लीजिए। तो चलिए, बच्चा आपकी इज्जत करे उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ उपाय बच्चों के लिए, कुछ उपाय आपके लिए, और कुछ उपाय पेरेंटिंग के लिए।
यानी पेरेंटिंग टिप्स भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं 4 जुलाई का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष वृषभ मिथुन राशि की हम बात करेंगे, कैसे करें इस दिन को प्लान। मेष राशि, भाग्य पक्ष आपका धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। रुके हुए कार्य को इस बार पूरा करके ही दम लीजिएगा। खास तौर से यदि ऐसा कोई कार्य है जिससे आपको भाग्य में कोई विशेष बल मिलता हो तो वो जरूर करिएगा। और यदि कोई रत्न या माला इत्यादि आप धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन आपका विशेष अच्छा है। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 8 आपका विशेष समय है। और जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, लेकिन अपना काम जम के कीजिएगा, लाभ होगा। वृषभ राशि, हेल्थ को लेकर दिन कमजोर है, बाकी किसी चिंता की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। सुबह 10 से 11 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, थोड़ा केयरफुल रहिए। मिथुन राशि, आपकी भाषा से बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, इसलिए तोल मोल के अच्छे से बात कीजिएगा। किसी से भी वो प्रभावित होगा व्यक्ति। बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं, नए वस्त्रों के खरीदने के भी योग बन रहे हैं। कहीं किसी आनंद के लिए भी आप बाहर भोजन इत्यादि पर जा सकते हैं। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आपको सर, आंख, दांत की कोई दिक्कत रहती है तो ख्याल रखिएगा। कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा सलाह लीजिएगा। दैनिक राशिफल के बाद अब पवन जी किया जाए ऐसे में? बच्चों के लिए कुछ टिप्स बताइए, पेरेंट्स के लिए बताइए, और पेरेंटिंग में कैसे बदलाव लाएं और किस एज में ये चेंज लाने की जरूरत होती है। मैं बिल्कुल आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो बच्चों के साथ कार्य करते ही गुजर गया। और अध्यात्म को और ज्योतिष को जितना मैंने बच्चों के लिए पढ़ा है उतना मैं बताने का प्रयास जरूर करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक एंगल है व्यवहार। देखिए, ऋण दोष यदि किसी घर में है तो ना माता पिता बच्चों की इज्जत करेंगे, उनके थॉट्स की इज्जत करेंगे, उनके इमोशंस की इज्जत करेंगे, और ना बच्चे करेंगे। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम धैर्य लाएं। आपको एक बात पता है, हमने बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बबूला, इतना बड़ा बबल हमारे सामने आ गया, इतना बड़ा बबल, हम डर गए कि इतना बड़ा बबल है, ये तो नुकसान करेगा। लेकिन आपको पता है, आप कुछ देर शांत बैठे रहे, अपने आप फूट जाएगा। हम यही चूक जाते हैं, क्योंकि राहु और बुध ऐसे प्लैनेट्स हैं, और उधर मंगल और शनि ये ऐसे ग्रह हैं कि थोड़ा सा भी धैर्य नहीं होता। उछल कूद मचाने लगेंगे, गुस्सा करेंगे, गाली गुफ्तारी करने लग जाएंगे, एकदम शोर मचा देंगे। यह नहीं करना है। बस देखिए, धीरे 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 बच्चों का ये प्लेनेट अपने आप शांत होता चला जाएगा। सवाल राहुल तिवारी का है, जेल आप नोट कर लीजिए। 25 फरवरी 1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:49 PM, प्लेस है दादर, मुंबई। बीई इन्होंने अभी अभी किया है और अब आगे मास्टर्स करना चाहते हैं। जॉब या बिजनेस क्या करें, लेकिन उससे पहले इनका ये कहना है कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना भी ये जानते हैं। तो इन्होंने जो कैलकुलेट किया है अपने बारे में वो ये है कि शुक्र इनका मुख्य ग्रह है, तुला इनकी राशि है जो कि लग्न राशि है। तो जानना ये चाहेंगे कि क्या ये सही है या फिर नहीं, और नौकरी करें या बिजनेस। राहुल जी, आपने जो भी कुछ कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब सुख दे। यहाँ पर जिस घटना का आपने उल्लेख किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इष्ट भी आपके महादेव हैं। महादेव का रुद्र अवतार, और रुद्र अवतार को, महादेव के रुद्र अवतार को हनुमान जी भी कहते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ये अच्छी निशानी है। हमेशा याद रखें, जब स्वप्न में आपको अपने इष्ट दिखाई दें, या जब आप उठें और स्वतः ही बिना किसी प्रयास के यदि इष्ट का नाम लेते हुए उठें, या आपको आपके गुरु दिखाई दें जो कुछ आपसे बात कर रहे हैं, या आपके पितृ दिखाई दें जो आपसे कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो ये बेहद शुभ संकेत होता है। ये संकेत अच्छे से लीजिए। तीसरी बात पूछी, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान आपके पास है, इसका सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइकिक एनर्जीज को कंट्रोल करना अपने आप में कठिन कार्य होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। फिलहाल कभी मैं बहुत डिटेल से आपसे बात करूंगा इस विषय में, लेकिन आप नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर की पूजा करना शुरू करिए। बहुत देर की नहीं, क्योंकि अभी करियर बनाना है। करियर आपका कहाँ बनेगा? अब मैनेजमेंट में आप जाइए, मैनेजमेंट में जाइए, करीबन 10 साल वहां कार्य कीजिए, तदुपरांत लोगों को टीचिंग प्रीचिंग करना शुरू करिए। प्रभु आप पे बहुत मेहरबान है, अच्छा होगा।
30 वर्ष से पहले विवाह मत कीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि जिससे आप विवाह करें वो मंगली हो, मंगल मैच हो, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल दोष है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बच्ची का टेस्ट भी ठीक आपके टेस्ट की तरह स्पिरिचुअल हो, अन्यथा बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो चलिए, उम्मीद करते राहुल आपका जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल हम बढ़ते आगे अगली 3 राशियों के लिए देखते हैं आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। बुधवार का दिन, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, आपका वक्त तो अच्छा है और खास तौर से वो लोग जो लॉ से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। सुबह 6 से 8 आपका विशेष समय है। एक खास सलाह, थोड़ा सा बोल्ड बनना होगा इस दिन, लेकिन बोल्ड बनते वक्त लॉजिक को इग्नोर मत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। सिंह राशि, अच्छा वक्त है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए। धन इत्यादि के मामले में भी ये वक्त आपको मदद करने वाला है और पढ़ाई लिखाई में भी ये वक्त आपकी बहुत मदद करेगा। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 8 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है कि यदि हो सके तो तांबे का कोई बर्तन किसी गरीब को दान जरूर दीजिएगा, विशेषकर यदि आप भवन संबंधी कार्य करने के इच्छुक हैं तो। कन्या राशि, कोई दोस्त आपसे रूठ सकता है। यदि ऐसा हो रहा हो तो उसको थोड़े से चावलों वाली चीज ऐसी खिलाइएगा जो स्वाद में मीठी भी हो। बाकी कुल मिला के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, फिक्र ना करें। शाम 6 से 8 आपका विशेष समय है और जरूरी सलाह यह है अपनी हेल्थ और कीमती चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा। और बारी है अचूक उपाय की। आने वाला समय बहुत कठिन है पैसों के मामले को लेकर, यानी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़े, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा अचूक उपाय, एक छोटा सा अचूक उपाय एस्ट्रो अंकल से पूछते हैं। जी, एक काम कीजिएगा, जैसे ही उतार चढ़ाव प्रारंभ हो आप काला कपड़ा पहनना छोड़ दीजिएगा, काले कपड़े और नारियल का दान करना शुरू कर दीजिएगा हर शनिवार 1 वर्ष तक। प्रभु ने चाहा ये उतार चढ़ाव बहुत कम हो जाएगा और मैनेजेबल हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चा माता पिता की इज्जत करे, कहीं पर भी कोई इको क्लैश ना हो बच्चे और माता पिता के बीच में। ऐसे में क्या किया जाए, कैसे बच्चे की पेरेंटिंग की जाए, कुछ दोष अगर बच्चे की कुंडली में या माता पिता की कुंडली में है तो उन्हें कैसे दूर किया जाए। जिस घर में ध्यान होता है उस घर में, और पूरा सकारात्मक तरीके से, मतलब जैसे ध्यान होना चाहिए, सामान्यतः हम जानते नहीं हैं कैसे ध्यान करें, लेकिन जैसे ध्यान करना चाहिए वैसे अगर ध्यान जिस घर में होता है और बच्चों को आदत डलवाई जाती है 2-2 मिनट भी बैठने की, उस घर में आप खुद महसूस करेंगे एक चंद्र वर्ष के अंदर अंदर कलह होनी खत्म होने लगती है। आप इसे करके देखिएगा, मेरी बात को एकदम सही पाएंगे। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है, देखते हैं कैसे करें इस दिन को प्लान। 4 जुलाई बुधवार का दिन। तुला राशि, ये दिन भाग्य को थोड़ा सा रोकने वाला हो सकता है, उसमें कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप बहुत केयरफुल होकर चलिएगा। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह मैं देना चाहूंगा। रुके हुए कार्य इस दिन पूर्ण करने हैं और फाइनेंस में यदि कोई नुकसान हो रहा था तो यह दिन उसको, यदि आप बहुत सोच समझ कर चले तो यह दिन उसको मीट आउट भी कर सकता है। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ मेहनत बहुत है, संघर्ष बहुत है और हो सकता है किसी के द्वारा कोई बात कह देने से आपको दुख भी हो, भावनाएं आहत हो। कुल मिला के चीजें ठीक है। सुबह 5 से 6, शाम को 4 से 6 आपका विशेष समय है और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है, भोजन बहुत ध्यान से करिएगा, गरिष्ठ भोजन अवॉइड करें। धनु राशि, यात्रा के अच्छे संयोग बन सकते हैं और किसी विशेष चीज की प्राप्ति के भी अच्छे संयोग बन सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। हो सकता है किसी गलत डिसीजन से आपको कोई नुकसान भी हो। शाम को 4 से 5 आपका विशेष समय रहने वाला है और आपके लिए बहुत जरूरी सलाह है, हो सके तो इस दिन सफेद वस्त्र ना पहने। और अब उपायों की बात करते हैं। पवन जी, अब ऐसे में उपाय क्या किए जाए? 2-3 बहुत छोटी सी चीजें आप करना शुरू करिए, देखिए इसका फायदा। पहली चीज ये है, इतना बड़ा घट जिसकी ऊंचाई 1 फीट से अधिक ना हो और 2 इंच से कम भी ना हो, यानी इतनी ऊंचाई से इतनी ऊंचाई के बीच में आपको एक मिट्टी का ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आप शहद और उसमें एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा इस तरीके से डालिए कि वो आप पूजा में रख सकें और उसमें चींटियां ना चढ़ें।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, अद्भुत इसका प्रभाव होता है और चीजें ठीक होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश ये किया करें कि सब लोग डिनर एक साथ करें और डिनर करते वक्त सब लोगों के मुंह पूर्व की ओर हो। बहुत शांत हल्की फुल्की बात है, लेकिन ये आप करिए। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग जब आप घर के बीच में हो तो नहीं करें। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे यही ऋण दोष है। बहुत ज्यादा प्रयोग है, जैसे आप देखिए सब लोग मोबाइल में जिस घर में लगे रहते हैं, आपस में तारतम्यता बहुत कम मिलेगी। कुछ ही घर मिलेंगे जहां शुक्र बहुत अच्छे हैं लोगों के, या वो बिल्कुल दोष मुक्त घर हैं, अन्यथा उनमें तारतम्यता, वो बहुत जबरदस्त प्रेम भाव, ये बहुत कम मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे आपस में ज्यादा से ज्यादा बैठें। एक और विशेष उपाय है, और ये बेहद जबरदस्त उपाय है, वो ये है कि जिस घर में बच्चे माता पिता से बहुत बेअदबी करते हों, उस घर के बच्चों के सिरहाने के जो पाए होते हैं, उसमें चांदी का कोई चीज रख दीजिए। चांदी का सिक्का रख सकते, लेकिन शुद्ध चांदी हो, जहां तक हो, मतलब 95% प्लस की चांदी ये होनी चाहिए, वो रख दीजिए। या उनके पायों में चांदी की कील ठोक दीजिए, जरा सी कील, वो ऐसे करके ठोक दीजिए। और नारियल अमावस्या को उन बच्चों से दान करवा दें। नहीं कर सकते हैं, उनसे लेके रखते रहें, और घर के अन्य लोग जब कभी भी जाएं उसको पानी में या घाट पर रखाएं। यहाँ एक चीज मैं बार बार कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूजा कर्म करने जाते हैं, तो हम पानी को गंदला कर देते हैं। इससे आपका उपाय खत्म हो जाता है और उससे आपको पुण्य नहीं मिलता। इसलिए गंदली वस्तुएं कभी भी पानी में नहीं डालिए, जैसे पॉलिथीन इत्यादि, बाकी और चीजें, वो कभी वहां नहीं डालनी चाहिए। एक नल जहां भी मृत व्यक्ति जाते हैं अंतिम यात्रा में, वहां पर वो नल का दान जरूर करेंगे। नल इत्यादि या पानी की कोई व्यवस्था वहां वो अवश्य करेंगे। बच्चे नहीं भी करें, आप कर दीजिएगा, घर में शांति होनी स्थापित हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने होंगे, और बच्चा भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको अपनी पेरेंटिंग में भी शुमार आप कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है आभा का, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 25 दिसंबर 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है 8:57 सुबह के, और प्लेस है रायबरेली। सबसे पहले इष्ट और मुख्य ग्रह, पेरेंटिंग टिप, करियर लाइन कौन सी इनकी रहेगी, और दूसरा कहीं मंगल दोष तो नहीं है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, ये कब तक ठीक होगा, और फादर भी कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए अगर कोई उपाय बताएं तो। देखिए आभा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहां तक इष्ट देव की बात है, माँ काली इस बच्चे की इष्ट है। इस बच्चे के मुख्य ग्रह हैं शनि, और बच्चे की राशि है धनु। तो कुल मिलाके पहले प्रश्न तो आपका ये रहा। दूसरी चीज है, पेरेंटिंग टिप के नाम पर बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है, कब्ज ज्यादा रहता है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, बाकी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। जब आप इनकी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कराएंगी, तब इनको राइटिंग बहुत अच्छी करानी पड़ेगी, नहीं तो इनकी राइटिंग बहुत ही डिजास्टर्स होगी, ये खुद ही उसे पढ़ समझ पाएंगे। शुरू से ही इनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा कि ये बहुत सुंदर लिखने का अभ्यास करें, और जैसे जैसे ये सुंदर लिखते जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है, 50% समस्या इस बच्चे की स्वतः शांत होती चली जाएगी। इसलिए इनकी हैंड राइटिंग को बढ़िया करने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली चीज आपने पूछी, क्या ये मांगलिक है? जी हाँ, ये मांगलिक है। सिंह में मंगल है, अष्टम भाव में है, और नवमांश में भी अष्टम भाव में वृश्चिक के नवमांश में मंगल है। तो मंगली है, मंगल दोष भी इनको है, इसलिए किसी मंगली बच्ची से ही इनका विवाह कीजिएगा। बाकी जब ये बच्चा 2016 का साल पार करेगा, तो आपके घर की स्थिति इनकी कुंडली से पता चलता है कि वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा चिंता ना करें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल, और उसके बाद गर्मी से बचने का एक छोटा सा देसी नुस्खा। आखिरी 3 राशि है मकर, कुंभ और मीन। बुधवार का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। सुबह 10 से 11 आपके लिए विशेष समय है, और जरूरी सलाह आपके लिए यह है, बहुत ही नियम कायदे कानूनों का पालन करते रहिएगा, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। कुंभ राशि,
आपके लिए दिन अच्छा है, कहीं घूमने फिरने को मिल सकता है, गुरु या गुरु समक्ष किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी संभव है। और एक बहुत विशेष चीज भी यह है कि कुछ नया सीखने समझने को आपको मिलेगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। सुबह 10 से 12, शाम 3 से 4 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह के रूप में ध्यान रखिएगा, पैसे को बहुत करीने से खर्च करें। मीन राशि, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही। कहां? जब आप वाहन चला रहे हो या दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे हुए हो या किसी बहुत खास निजी फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, केयरफुल रहना होगा, अन्यथा भावनाएं आहत हो जाएंगी। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह यह है कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, तकनीकी क्षेत्र के कार्य करने वाले लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा होगा। मेहनत करें। और अब आज का देसी नुस्खा, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में बच्चों को पेट दर्द तो रहता ही है, तो किया जाए, क्या करें पवन जी? बहुत सरल सा उपाय है। एक तो गरिष्ठ भोजन कम करना पड़ेगा, लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति हो कि बहुत गरिष्ठ भोजन करना पड़ता है या समय भोजन का उचित नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या करें, थोड़ा सा बेल को पानी में अच्छे से घोल के शरबत बना लें और उसमें शक्कर, वो जो गुड़ की होती है, वो घोल कर रोजाना आप नाश्ते में ले लीजिए। इसमें बर्फ नहीं डालिएगा, ये ध्यान रखें, और इसको धीरे धीरे आप पीजिए। इसको रात में भी पी सकते हैं, देखिएगा इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। और यदि आपका दर्द ऐसा होता है जो नाभि से नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर चढ़ता है और सारे में फैलता है और आपका खाने का मन नहीं होता और खट्टी डकारें भी आती हैं, तो ये आपको बहुत लाभ करता है। लेकिन यदि बहुत एक्यूट पेन हो और वॉमिटिंग जैसी भी लगे, तो फिर प्लीज आप चिकित्सकीय सलाह तुरंत ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से, लिखिए सारी डिटेल्स और हमें ईमेल कर दीजिए tezastrouncle@aajtak.com पर। एसएमएस भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर। जल्दी से एसएमएस कर दीजिए। और अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर।